students, welcome back on my YouTube channel. Students, in this video we will discuss about the open and close interval on R. ठीक है, let's discuss about it. First of all, open interval. ठीक है, तो ओपन इंटरवल क्या होता है, अब ध्यान से समझना. ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होता है. हाँ जी बच्चे दी, तो व्हाट इज़ ओपन इंटरवल. लेट ए एंड बी, आपने क्या कहा, ए और बी आपके पास टू एलिमेंट्स हैं आर के. ठीक है, वेयर ए इज़ लेस देन बी, जो ए है वो क्या है, लेस है बी से. ठीक है, आपके पास ए और बी टू एलिमेंट्स हैं आर के और ए क्या है, लेस है बी से. देन S equals to X such that A is less than X, X is less than B, is said to be an open interval. तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ओपन इंटरवल कहेंगे. ठीक है, कब कहेंगे बच्चे, when A and B both doesn't belong to S, कि A और B दोनों के दोनों S से बिलोंग ना करें, तब हम कहेंगे इसे ओपन इंटरवल. ठीक है, एंड it is denoted by ओपन इंटरवल ए बी. चलिए अब हम इसको रियल लाइन पे समझते हैं कि ओपन इंटरवल में होता क्या है एक्चुअल में, ज्योमेट्रिकली समझते हैं इसको. ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक रियल लाइन ली. ठीक है, आपने रियल लाइन ली ए टू बी. ये आपने क्या किया, ये आपने रियल लाइन ली है. ठीक है, ये आर लाइन है, हमारी रियल लाइन है. आपने इसके टू एलिमेंट्स लिए, लाइक ए एंड बी. आपने टू एलिमेंट्स लिए. अब आप क्या कह रहे हैं, ये ओपन इंटरवल कब होगा, ये ओपन इंटरवल, ये इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल तब होगा जब ए और बी को छोड़कर, ये ए एलिमेंट और बी एलिमेंट को छोड़कर, ये जो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं ए और बी को छोड़कर, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, अगर ये हमारे एस सेट में कंटेन करें, तो वी से इट इज़ एन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी, कि ए और बी को छोड़ दो और बाकी सारे के सारे ये जो एलिमेंट हैं ये एस में हो, तो वी से ए दिस इज़ एन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी. ठीक है, चलिए अब इसको ग्राफ उस पर समझते हैं, नंबर्स पे. लाइक देखिए, लाइक दिस इज़ आर 1 2. ठीक है, ये हमारी रियल लाइन है. ठीक है, रियल लाइन है. आपने इसमें टू नंबर्स उठा लिए, लाइक 1 एंड 2 आपने उठा लिए. अब आप इसे ओपन इंटरवल कब कहेंगे, जब इस 1 और 2 को छोड़कर बाकी ये सारे जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे जितने भी नंबर हैं, ये सारे कहाँ करें, एस में कंटेन करें. देन वी से इट इज़ एन ओपन इंटरवल ऑफ 1 2. एस इक्वल्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 1 एंड 2, कि जब इसमें 1 और 2 को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या करें, वो उसमें सेट में बिलोंग करें, तो उसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्लोज्ड इंटरवल. आई होप आपको समझ में आया होगा इतना. नेक्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल. तो क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं, क्या कह रहा है वो, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर. ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर में से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, वेयर ए इज़ लेस देन बी, ए क्या है, लेस है बी से. ठीक है, एस इक्वल्स टू एक्स सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ हमने ओनली लेस देन लगाया था और यहाँ हम लेस देन इक्वल्स टू लगा रहे हैं. एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, इज सैड to be an closed interval. इसको हम closed interval कहेंगे when A and B both belongs
टू एस कि अगर ए और बी दोनों के दोनों एलिमेंट बिलोंग कर जाएं एस में, देन वी से इट इज़ एन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लाइक दिस क्लोज इंटरवल ए बी। चलिए अब इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं। वो क्या कह रहा है कि आपने एक रियल लाइन ली, दिस इज आर रियल लाइन, ठीक है, ये हमारी क्या है, रियल लाइन। रियल लाइन के आपने टू एलिमेंट्स को उठाया, यानी कोई भी टू एलिमेंट्स आपने कंसीडर किए लाइक ए एंड बी। अब ये क्लोज इंटरवल कब बनेगा, ये इंटरवल जो है ये क्लोज इंटरवल तब बनेगा बच्चे अगर ए टू बी, ए से लेकर सारे बी के जितने भी एलिमेंट है, ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं इंक्लूडेड ए एंड बी क्या हो, उस इंटरवल में कंटेन करें। ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं अगर ऐसे इंटरवल में कंटेन कर रहे हैं, देन वी से एस इज़ एन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक ये आपकी रियल लाइन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, रियल लाइन है। अब आपने इसमें से नंबर उठा लिए 1 और 2, आपने 1 से लेकर 2 तक के नंबर उठा लिए। अच्छा, अगर आप 1 से लेकर 2 तक के जितने भी नंबर्स ले रहे हैं तो मतलब इसके बीच के पॉइंट, अगर हम सिर्फ इसके 1 से 2 तक के बीच के पॉइंट्स को अगर हम लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। बट हम क्या करें, अगर इन एलिमेंट्स में हम 1 और 2 को भी इंक्लूड कर दें, यानी 1 और 2 को भी ले लें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 1 and 2 एंड इट इज़ डिनोटेड बाय 1 and 2। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा what is open intervals and what is closed interval and what is the difference between open intervals and closed intervals, ठीक है। चलिए अब और भी टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं, सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स। क्या कहते हैं उनको, सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स। सेमी ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल्स। अब मेरे ख्याल से तो आपको नेम से ही समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल। सेमी मतलब होता है हाफ, क्या कि अगर कोई इंटरवल क्या हो, क्लोज्ड भी हो और ओपन भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल। चलिए देखते हैं हम इसे। वो क्या कह रहा है कि अगर ए बी आपके कहाँ से है, बिलोंग कर रहे हैं, रियल लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर है कोई भी, ठीक है, और ए क्या है, लेस है बी से, देन एस इक्वल्स टू एक्स सच दैट कि ए इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है, इज सेड टू बी semi open and closed interval AB and it is denoted by और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चे, सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल ए बी, ओपन एंड क्लोज्ड। अच्छा चलिए अब इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं। वो क्या कह रहा है आपको कि आपके पास ये रियल लाइन है, ये आपके पास क्या है, रियल लाइन है, ठीक है, रियल लाइन है, और आपने इसके 2 एलिमेंट्स को कंसीडर किया, आपने कोई भी इंटरवल उठा लिया, लाइक ए से बी आपने इंटरवल उठाया। अब आप इसको सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल कब कहेंगे बच्चे। अच्छा, ओपन का मीनिंग क्या होता है कि जो उसका एंड पॉइंट है वो उस इंटरवल में कंटेन ना करे, ठीक है, या उस सेट में जो कंटेन ना करे जो हम ले रहे हैं। तो सेमी ओपन, ओपन का मतलब ए को छोड़कर जो एस सेट है उसमें ए एलिमेंट नहीं आ रहा है, इंक्लूड नहीं हो रहा, बट ए टू बी, बट बी को हम क्या करें, इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ए एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं बी तक, इंक्लूडेड बी, ठीक है, इज सेड टू बी एंड सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल। उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल कहेंगे, ठीक है। अच्छा
अब आपको कहा जाए, अब आपको आई होप समझ में आया होगा कि सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल क्या होता है। इसको हम एग्जांपल से भी समझते हैं। देखिए, ये आपने रियल लाइन ली, ठीक है, ये आपने रियल लाइन कंसीडर की। अब आपने कोई पॉइंट उठाए 1 to 2 ले लिया आपने, ठीक है, क्या इंटरवल लिया 1 to 2। अच्छा, अगर इसमें 1 को छोड़कर, ठीक है, 1 को लीव कर कर बाकी सारे पॉइंट जितने भी इसमें हैं इंक्लूड करें 2 को भी, मतलब 1 से 1 to 2 से, मतलब 1 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर ये एस में इंक्लूड हो जाते हैं, देन वी से इट इज़ सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। ठीक है, आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। हाँ जी बच्चे जी, जो हमारा 4th पॉइंट है वो क्या है? 4th पॉइंट है हमारा, अभी हमने सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल किया, अब हम क्या करेंगे? सेमी क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। अब मेरे को लगता है आपको नाम से समझ में आया होगा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तो इंक्लूड करेगा एस में, बट जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा वो इंक्लूड नहीं करेगा एस में। हाँ जी, आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्या कह रहा है वो? अगर ए और बी आपके एलिमेंट है वो आर में से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर ए और बी आपके पास 2 एलिमेंट है आर से, ठीक है, एंड ए इज़ लेस देन बी, ए लेस है बी से, ठीक है, देन वी से एस इक्वल्स टू एक्स such that a is less than equals to x, x is less than b, is said to be an semi closed and open interval, semi closed and open interval, ठीक है, इफ ए बिलोंग्स टू एस, जो ए है वो तो एस में से बिलोंग कर रहा है, बट बी डजेंट बिलोंग्स टू एस, बट जो बी है, बी डजेंट बिलोंग्स टू एस, बट जो बी एलिमेंट है वो एस में से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चे, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सेमी क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल ए बी। चलिए ज्योमेट्रिकली समझते हैं अब इसे। हमने क्या किया? हमने एक रियल लाइन कंसीडर की, ये हमारी रियल लाइन है, ठीक है, हमने रियल लाइन कंसीडर की, रियल लाइन, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने इसमें कोई इंटरवल लिया ए टू बी, हमने क्या लिया? एक एलिमेंट इंटरवल लिया ए टू बी, हमने इसमें इंटरवल लिया। अब वो क्या कह रहा है कि ए जो एलिमेंट है वो तो बिलोंग करेगा एस में, बट बी जो एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं करेगा इसमें। मतलब क्या कि 8 से लेकर बी तक के सारे बीच के सारे एलिमेंट है वो तो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, बट बी जो है वो उस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा। देन वी से सेमी क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है? इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे? जो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है, इनफाइनाइट से नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बच्चे? द सबसेट x belongs to R such that x is greater a, x क्या है? ग्रेटर है a से, ठीक है, is an इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, एंड इट्स
डिनोटेड बाय ए टू इन्फिनिटी। वो क्या कह रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन ए, कि ए से सारे के सारे बड़े एलिमेंट, सारे इंटू कितने भी हो सकते हैं अप टू इन्फिनिटी तक के एलिमेंट। क्यों इन्फिनिटी तक के क्यों ले रही है, क्योंकि हम यहाँ रियल लाइन पे ले रहे हैं एलिमेंट। कहाँ से हम इंटरवल किस पे डिफाइन कर रहे हैं, रियल लाइन पे हम इंटरवल को डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए ए से लेकर सारे के सारे इन्फिनिटी तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो उस टाइप के इंटरवल को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। ठीक है, चलिए अब वो क्या कह रहा है, ये आपकी रियल लाइन है, दिस इज़ आर रियल लाइन। हमें पता है रियल लाइन कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पे डिफाइन होती है। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक नंबर ले लिया ए, ठीक, एक नंबर ए ले लिया ए, मतलब क्या कह रहा है वो, ए से लेकर सारे के सारे अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी एलिमेंट हैं, अगर हम वो वाला इंटरवल को कंसीडर करते हैं तो उस टाइप के इंटरवल को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। ठीक है बच्चे, तो उस टाइप के इंटरवल को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। आई होप कि समझ में आया होगा, बट इसमें ओपन है इसलिए इसमें ए इंक्लूड नहीं होगा, अब ए के बाद के सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, हाँ जी बच्चे जी। अब जिस टाइप से हमने ए से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी एलिमेंट लिए हैं, इस टाइप से हमने लिए हैं, हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि ए से लेकर माइनस इन्फिनिटी के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, तो ए को छोड़ दिया, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो हमने उस इंटरवल में ले लिए, तो उस टाइप के इंटरवल को भी हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चे, हम इसको हम डिनोट करते हैं ए माइनस इन्फिनिटी टू ए, कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर सारे के सारे ए तक के एलिमेंट को हम इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और इस एस को कैसे डिनोट करते हैं बच्चे, एस इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज लेस देन ए, कि मतलब जो x है वो सारे एलिमेंट, जो x के जितने भी एलिमेंट है वो a से क्या हो, छोटे हों, मतलब ये a से सारे के सारे छोटे एलिमेंट्स। और x इज़ ग्रेटर देन a मतलब कि a के बाद के सारे एलिमेंट, ठीक है, जो क्या हों, a से बड़े हों। ठीक है, सिमिलरली होता है इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। क्या होता है, इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। उसमें क्या होता है बच्चे, जो इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल होता है, ओपन में क्या था कि हम ए को इंक्लूड नहीं करते, है ना, पर जो हमारा क्लोज इंटरवल होता है उसमें हम क्या करेंगे, ए को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखिए द सबसेट एस इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, मतलब इक्वल्स टू का मतलब है कि हम a को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, एंड ठीक है b ले लेते हैं, b इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू a, r एन इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल्स। ये क्या है बच्चे, इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल्स हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड एज क्लोज्ड इंटरवल माइनस क्लोज्ड इंटरवल a टू इंफिनिटी and ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू a। ठीक है बच्चा, चलिए इसको ज्योमेट्रिकली समझें। आप वो क्या कह रहा है, आपने एक रियल लाइन कंसीडर की, ठीक है, ये हमारी रियल लाइन है, रियल लाइन, हमने एक पॉइंट ले लिया a, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, मतलब x जो a के से बड़े जितने भी सारे के सारे एलिमेंट हैं इंक्लूडेड a इक्वल टू है ना, तो मतलब a को इंक्लूड कर a से जितने भी सारे के सारे एलिमेंट हैं उसको हम इस इंटरवल में
क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी में क्या करते हैं बच्चे, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और इस टाइप के इंटरवल को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल। और बी हमारा किस टाइप का सेट है कि x से लेस देन ए, कि मतलब ए से सारे के सारे जितने भी छोटे नंबर हैं, हमें पता है रियल लाइन हमारी इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी पे होती है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है, तो मतलब ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए तक के, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं हम इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।